हैं कि एडमिशन होता है नहीं होता व्हाट्सोएवर, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस है वो ये है कि हमारा अर्ली ईयर्स के अंदर जो बच्चा है जो पढ़ रहा है वो सिस्टम इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना फन फिल्ड होना चाहिए, इतना जॉयफुल होना चाहिए कि बच्चा खुशी से स्कूल के अंदर आए, कुछ लर्न करे, कुछ गेन करे एंड देन ही इज गोइंग बैक टू होम. So, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Once again, अस्सलाम वालेकुम to all of you. जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, वेलकम टू द ट्रेनिंग. और आज की जो ट्रेनिंग है मैं वो ट्राई कि मैं उसको टाइमली एंड करूं. और जो मेन फोकस आज की ट्रेनिंग का है वो ये है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को, जो कि इंग्लिश एक बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम उसको इफेक्टिवली कैसे पढ़ाएंगे क्लासरूम्स के अंदर. ठीक है, तो मैम तैयबा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. ऑलराइट जी, आज के सेशन के एंड पे आप लोग क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे. सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है अर्ली ईयर्स के अंदर, उसको हम क्यों पढ़ाते हैं, उसका रीज़न क्या है. ठीक है, उसके बाद हम सबसे फेवरेट और मज़े का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू टीच फोनिक्स. आज मैं आपको फोनिक्स बताऊंगा कि जो लेटर्स होते हैं उनके साउंड्स क्या होते हैं और उन साउंड्स को जॉइन करके हम एक वर्ड जो जनरेट करते हैं वो कैसे करते हैं. ठीक है, और कुछ छोटी छोटी स्किल्स मैं आपको बताऊंगा आज कि बच्चों को के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं क्लासरूम के अंदर. ठीक है, कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लासरूम. और उसके बाद अगर आप उन स्किल्स को फॉलो करके बच्चों को उनकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होगा. एंड व्हाट आर द डायग्राफ्स एंड ब्लेंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लेंडिंग कैसे सिखाते हैं. लेटर ब्लेंडिंग, वर्ड्स की जो ब्लेंडिंग होती है वो हम कैसे बच्चों को सिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंड्स, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा. और एक जो सेंटेंस होता है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो भी आपको मैं बताऊंगा. एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट बोला जाता है. डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, विच इज़ सुपर हेल्पफुल फॉर ऑल द टीचर्स टू असेस द चिल्ड्रन. ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि मेरी ट्रेनिंग्स के अंदर असेसमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत 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 ज़्यादा. ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और असेसमेंट. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हैंड्स ऑन लर्निंग और बच्चों को असेस करना बाय द एंड ऑफ द लेसन और व्हाटसएवर जो भी आपका मेथड है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें आपको रिजल्ट देती हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उमर हुसैन, आपने अपना हैंड रेज किया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? It was by mistake. No question, you please continue. All right. Ayman Khan, you have also raised your hand if you have any questions, so you can ask me. All right, जी. English language learning in a child's development or in early years. ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है अर्ली ईयर्स के अंदर जो हम सिखाते हैं बच्चों को, बेसिकली व्हाई डू वी टीच. आप लोग प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर दें, उमर हुसैन साहब एंड अयमन खान, प्लीज बोथ ऑफ यू. ओके. English language learning is basically the ability to speak, to listen, to read and to write English language with the help of different skills. ठीक है, हम बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं क्लासरूम के अंदर. हम उनको सिखाते हैं ताकि वो इंग्लिश बोल सके, उसको सुनकर उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उस लैंग्वेज को लिख सकें. ठीक है, दिस इज और मेन फोकस इनटू द क्लासरूम. और हम लिखना, बोलना और सुनना और उसको अंडरस्टैंड करना बच्चों को सिखाते हैं डिफरेंट स्किल्स के साथ.
ठीक है। और वो डिफरेंट स्किल्स क्या हैं वो लेटर ऑन हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। सो आज मैं आपको 5 बेसिक स्किल्स बताऊंगा विच आर रियली एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इनटू फॉर अ टीचर। शी मेक्स इट श्योर कि उसको ये सारी स्किल्स आती हों बिफोर शी एंटर्स इनटू द क्लासरूम, ठीक है। सबसे पहली चीज 5 बेसिक स्किल्स, ये एक चीज है जो 5 स्किल्स हैं जो कि बहुत इजी स्किल्स हैं और बहुत बेसिक स्किल्स हैं, ठीक है। अगर आप इन स्किल्स को मास्टर कर लेते हैं और आप अपने बच्चे के ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं तो ट्रस्ट मी टीचर्स, यहाँ पर जितने भी टीचर्स बैठे हुए हैं, आई एम टेलिंग यू पीपल कि आप लोग इतने कंफर्टेबल रहेंगे, आपके पास जब भी कोई बच्चा आएगा, चाहे वो किसी भी कल्चर से आया है, किसी भी स्कूल से आया है, किसी भी इन्वायरमेंट से आया है, अगर आपको ये टेक्निक्स आती हैं तो आप आराम सुकून से बच्चे की एटलीस्ट 60 to 70%